प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 14 पद संख्या 26। भाइयों, इसका निष्कर्ष क्या है? जब जब आप लोग सभा करते हैं तो कुछ लोग भजन सुनाता है, कोई शिक्षा देते हैं, कोई अपने पर प्रेरण किया हुआ सत्य बताता है और कोई अवर्जित भाषा बोलता है और कोई इसकी व्याख्या करता है। किंतु ये सब आध्यात्मिक निर्माण के लिए होना चाहिए। ये सब आध्यात्मिक निर्माण के लिए होना चाहिए। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे प्रार्थना सभाओं का स्वभाव यहाँ पर बताया गया है। प्रार्थना सभाओं में कुछ लोग शिक्षा देते हैं, कुछ लोग भजन गाते हैं, कुछ लोग पवित्र आत्मा ने जो प्रकटीकरण दिया है उस प्रकटीकरण को दूसरों के सामने बताता है, और कुछ लोग अपरिचित भाषाएं, अन्य भाषाएं बोलते हैं। तो ये सब पवित्र आत्मा के अलग अलग वरदान हैं। यह सब प्रभु की आराधना में हम अपने अपने तरीके से, स्तर से हम प्रभु की आराधना में सहभागी हो जाते हैं। यहाँ पर ऊंचा नीचा या फिर छोटा बड़ा ये भावना हमारे इस प्रार्थना सभाओं में नहीं होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति में एक वरदान कार्यरत है तो सब मिलकर कलीसिया का निर्माण करता है। कलीसिया का निर्माण करने के लिए पवित्र आत्मा ने आप में से अनेक लोगों को अलग अलग वरदान दिए हैं। तो उस वरदान के अनुसार हमें कलीसिया का निर्माण करने के लिए प्रयास करना चाहिए। पवित्र आत्मा आपको इसलिए वरदान नहीं देता है कि आप अपनी फायदा के लिए इसका उपयोग करें, अपना नाम कमाने के लिए इसका उपयोग करें, या फिर दाम कमाने के लिए, या कुछ प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए, अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए नहीं, बल्कि ये कलीसिया का निर्माण के लिए है। तो इसी प्रकार हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा ने अलग अलग वरदान दिए हैं। तो हर एक व्यक्ति का हम आदर करें। इनमें क्रियाशील पवित्र आत्मा का अगर हम आदर करें तो कलीसिया में एकता उत्पन्न होगी। अगर आदर नहीं करेंगे, हर एक व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए इसका उपयोग करेंगे, तो कलीसिया का निर्माण नहीं होता है, उसका विनाश होता है। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा के कृपादानों को पहचाने और उसके अनुसार हम कलीसिया के निर्माण के लिए हम प्रयास करें, कोशिश करें। समूह की भलाई के लिए, विश्वासियों की भलाई के लिए, कलीसिया के सदस्यों की भलाई के लिए, आत्मिक उत्कर्ष के लिए हमें योगदान देना चाहिए। ये योगदान पवित्र आत्मा मुझे जो दिया वरदान, उस वरदान के द्वारा मैं योगदान देता हूँ, तब कलीसिया का निर्माण होता है। ये मेरे व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं, व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं, मुझे ये दिखाने के लिए नहीं कि मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूँ, इसके लिए नहीं, बल्कि कलीसिया के निर्माण के लिए प्रभु चाहते हैं हम अपनी तरफ से योगदान दें। तो आइए प्यारे भाइयों और बहनों, आप कभी गर्व ना करें। प्रभु ने जो प्रकटीकरण दिया है उसे हम कलीसिया के निर्माण के लिए, दूसरों का उद्धार के लिए हमें उसका उपयोग करना चाहिए। हमें दूसरों को प्रभु की ओर लाने के लिए, लोगों को प्रभु में विश्वास में सुदृढ़ बनाने के लिए, भक्ति में विश्वास में सुदृढ़ बनाने के लिए, पवित्रता में बढ़ाने के लिए, प्रभु की ओर आकर्षित करने के लिए, प्रभु की ओर लेके आने के लिए इन वरदानों का उपयोग हमें करना चाहिए। प्रभु यही चाहते हैं। इसलिए कलीसिया का निर्माण करने के लिए प्यारे भाइयों और बहनों, हम कोशिश करें हम कलीसिया का नुकसान न पहुँचाए। आध्यात्मिक निर्माण करने के लिए हम प्रयास करें। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपने गर्व के चलते अनेक लोग कलीसिया को नुकसान पहुंचाते हैं। हम उनमें से एक ना बने। हम कलीसिया का आध्यात्मिक निर्माण करने वाले और सच्चे सदस्य बने, सच्चे विश्वासी बने। आमीन। हाँ पिता परमेश्वर, हम अपने
विश्वास के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इन वरदानों के द्वारा अब प्रभु आप चाहते हैं कि हम भी कलीसिया का निर्माण करें, हम भी आपके राज्य का विस्तार करें। हम प्रभु सब प्रकार की लड़ाई झगड़ा, हर प्रकार की ईर्ष्या, हर प्रकार की फूट हमारे बीच में से दूर कर दीजिए प्रभु। एकता में आगे बढ़ने के लिए भी कृपा प्रदान कीजिए प्रभु। वरदान अलग है, भिन्न है, फिर भी हम एक ही कलीसिया में एक ही परमेश्वर की सभा में लगे हुए हैं। ये इस विचार को हमारे हृदय में सुदृढ़ कीजिए प्रभु, ताकि हम हमेशा कलीसिया के आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए, विकास के लिए, बढ़ावा के लिए हम अपने अपने योगदान दे सके। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।